नमस्कार। आज के एक नए वीडियो में फिर से आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य जो भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस चैनल पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन का ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। और इस वीडियो को अभी तक आप ये लाइक नहीं किए तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो वो स्टाइलनेट कंप्यूटर बाय अमन आप टेलीग्राम चैनल पे ये सर्च करें और वहाँ से फॉलो कर लें और आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम ये क्या होता है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। तो इसका A नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द में ये पूछ रहा है कि आर का ये क्या मतलब होता है। तो कंप्यूटर शब्द में आर का मतलब होता है ये रिसर्च। कंप्यूटर शब्द में आर का क्या मतलब होता है? रिसर्च। तो A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ C का मतलब होता है ये कॉमनली, O के मतलब ऑपरेटर, M के मतलब मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूजर और T से ट्रेड और E से एजुकेशन और R से होता है रिसर्च, जो यहाँ पे पूछा है। R का मतलब क्या होता है? रिसर्च। तो A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, जो 1-2 रूम के बराबर था। तो इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। सबसे फास्ट यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला ये कंप्यूटर होता है तो ये सुपर कंप्यूटर होता है। तो A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। B नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कीबोर्ड का यूज़ कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। तो ये B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, मॉनिटर क्या है। मॉनिटर पूछ रहा है कि अब क्या है। तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि माउस या कीबोर्ड से कोई भी इनपुट कमांड निर्देश दिए तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आउटपुट के रूप में ये मॉनिटर से शो करता है। तो ये A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, F1 से F12 तक के बटन को क्या कहते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाला ये भाग में F1 से लेकर के F12 तक के जो बटन होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। तो इसको फंक्शन की बोला जाता है। तो A नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉम्बिनेशन ये कि किस बटन को बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन बटन ये शिफ्ट बटन को ही कॉम्बिनेशन बटन बोला जाता है। तो ये C नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, लगभग सभी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन कितने होते हैं। लगभग सभी कीबोर्ड में यहाँ पे पूछ रहा है कि शिफ्ट बटन ये कितने होते हैं। तो शिफ्ट बटन 2 होता है, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ। तो इसका B नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, कर्सर कंट्रोल कीज
कितने होते हैं, कर्सर कंट्रोल कीज कितने होते हैं। तो ये कहाँ होता है, तो कीबोर्ड के राइट साइड में जो एरो वाला निशान होता है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो उसी को बोला जाता है कर्सर कंट्रोल की। तो ये कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, लेफ्ट राइट एरो और अपर एरो और डाउन एरो, तो ये 4 होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है से समझिए कि वर्तमान में खुले हुए स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये कौन से बटन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं। मतलब कि वर्तमान में स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो वो प्रेजेंट स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाली लाइन में माउस के कर्सर को लाने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिए कि किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर वाली लाइन में माउस के कर्सर को ये लाने के लिए कीबोर्ड में कौन से बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन में ले जाने के लिए होम बटन का यूज करेंगे। तो बी ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूमेरिक कीपैड को ऑफ या ऑन करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन को प्रेस करते हैं। न्यूमेरिक कीपैड जो ये कीबोर्ड के राइट साइड में 0 से लेकर के 9 तक के होता है उसी को बोला जाता है न्यूमेरिक कीपैड। उसको ऑन या ऑफ करने के लिए कीबोर्ड में किस बटन का यूज करते हैं। तो ये चालू और बंद करने के लिए तो ये नंबर लॉक, जिसको नम लॉक के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो एलसीडी का पूरा नाम होता है ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैट बेड स्कैनर से एक बार में कितने पेज स्कैन किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्लैट बेड स्कैनर से एक बार में कितने पेज स्कैन किया जा सकता है। एक बार में कितने पेज स्कैन किया जा सकता है, तो एक बार में एक ही पेज स्कैन किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन भी बोला जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। यूपीएस का पूछ रहा है कि पूरा नाम क्या होता है। तो यूपीएस का पूरा नाम होता है कि ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, RAM रैम क्या है। रैम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अस्थाई मेमोरी। रैम क्या है, तो अस्थाई मेमोरी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, रोम क्या है, तो रोम अस्थाई मेमोरी है। रैम था अस्थाई मेमोरी और यहाँ पे पूछ रहा है कि रोम, तो रोम अस्थाई मेमोरी है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रैम प्रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये पूरा नाम पूछ रहा है तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन ये सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सेकेंडरी मेमोरी कौन है, तो रोम ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, सीडी का पूरा नाम क्या होता है। सीडी का पूछ रहा है कि पूरा नाम क्या होता है। तो सीडी का पूरा नाम होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला ये 23 नंबर क्वेश्चन है, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्विचेड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम स्विचेड मोड पावर सप्लाई, ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये उदाहरण कौन सा है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ये एंटीवायरस। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, तो ये एंटीवायरस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 95 कब लॉन्च हुआ था। विंडोज़ 95 ये कब लॉन्च हुआ था। तो ये 1995 में, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 95 किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। विंडोज़ 95 था, ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, ये नेपियर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किसने किया। नेपियर बॉन्स नामक एक कैलकुलेटर का आविष्कार ये कब और किसने किया। तो 1617 ईस्वी में किया। और कौन किया, तो ये जॉन नेपियर ने। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का खोज किया। सन 1822 में ये चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का खोज किया। तो ये डिफरेंस इंजन का खोज किया। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि किस नंबर क्वेश्चन का क्या नंबर, ये कौन सा ये ऑप्शन सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है कि एनिक का पूरा नाम क्या होता है। एनिक का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का नाम बताएं। विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है कि कौन है, क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, एनियक, जिसको एनिक के नाम से भी जाना जाता है, एनियक। ये नंबर ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम, यहाँ पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ENIAC, सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन है। तो ये ENIAC, ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी का समय लगभग कब से कब तक चला था। प्रथम पीढ़ी का समय लगभग कब से कब तक चला था, मतलब कि प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन का समय कब से कब तक था। तो ये 1946 से लेकर के 1956 तक ये प्रथम पीढ़ी का समय था। तो डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, इंटर की मतलब इंटर बटन का इस्तेमाल कब किया जाता है। इंटर बटन का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो यह पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, मतलब एक पैराग्राफ में कुछ भी लेटर लिख रहे हैं और उसको कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसको ये फिर नीचे दूसरे पैराग्राफ में लिखना है, तो ये इंटर बटन का यूज करते हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग करते हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए विंडोज की का ये प्रयोग करते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, कीबोर्ड में टैब बटन का प्रयोग क्यों करते हैं। कीबोर्ड में पूछ रहा है कि ये टैब बटन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये माउस के कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए, जैसे कि कोई भी वर्ड लिख रहे हैं और स्पेस देने के लिए ये स्पेस बटन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ही स्पेस छोड़ता है। लेकिन ये टैब बटन का प्रयोग करेंगे ना, तो ये एक स्पेस दबाने से जितना जगह छूटेगा, तो ये टैब एक बार दबाएंगे तो उतना 5 पॉइंट ये ज़्यादा स्पेस छूटेगा। स्पेस से 5 पॉइंट ज़्यादा एक ही बार टैब दबाने से स्पेस जगह खाली छूटेगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी ये अल्फ़ाबेट लेटर को अगर आप ये कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन दबा करके ये धैले रहेंगे और जो भी बटन टाइप करेंगे वो कैपिटल यानी कि बड़ा लेटर में टाइप होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के जिस बटन के में ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर लिखे होते हैं, तो ऊपर के अक्षर को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि कीबोर्ड में कुछ ऐसा भी बटन है जिसमें मतलब कि 2 गो ये अक्षर मतलब लेटर छपा होता है यहाँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो उसमें अगर आपको ऊपर वाला बटन को टाइप करना है, ऐसे नॉर्मली टाइप करेंगे तो अगर कोई भी कीबोर्ड में 2 सिंबल है तो उसमें कोई भी टाइप करेंगे तो नीचे वाला टाइप होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला बटन को टाइप करना है तो वो किस तरह से होगा। तो ये शिफ्ट बटन दबा करके और जो भी बटन में 2 सिंबल है तो ये दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल टाइप होगा। शिफ्ट बटन दबा करके वो बटन दबाएंगे तो ऊपर वाला सिंबल ये टाइप होगा, ऊपर वाला है अक्षर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे पुराना माउस कौन है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पुराना माउस कौन है। तो ये मैकेनिकल माउस सबसे पुराना माउस है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि माउस के लेफ्ट बटन को कहते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को क्या कहते हैं। तो ये लेफ्ट बटन को ये प्राइमरी बटन के नाम से भी जाना जाता है। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, VDU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ए नंबर नहीं, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ये गलत है। VDU का पूरा नाम क्या होता है, तो ये वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि CRT का संक्षेप नाम क्या होता है। CRT का संक्षेप नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है कि ESC जिसको एस्केप कुंजी बोला जाता है का प्रयोग क्यों करते हैं। ESC बटन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये प्रोग्राम को कट या बैक करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उसको बैक या कट करने के लिए ये एस्केप का यूज करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग
करते हैं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किसका ये प्रयोग करते हैं। तो निर्देश देने के लिए ये माउस का प्रयोग करते हैं कि ये ऑप्शन पे क्लिक हो या ये ऑप्शन ओपन हो, तो ये एक तरह का निर्देश हुआ। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किस देश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल ये किस देश में किया जाता है। तो ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये यूएस, मतलब कि ये अमेरिका के द्वारा सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है। तो ये सीपीयू को, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो इनपुट डेटा है। कंप्यूटर में कोई भी डाटा जैसे माउस या कीबोर्ड के माध्यम से भेज रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, इनपुट डेटा। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है से समझिए कि कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका माउस, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर और डी नंबर ऑप्शन है सीपीयू। तो इसका क्या आंसर सही है इस क्वेश्चन का, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी देख सके और उनका भी फायदा हो सके। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।